हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फटकारा तो उन्हें बड़ी गलानी हुई। प्राश्चित स्वरूप उन्होंने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया और शोकाकुल होकर तपस्या में लीन हो गए। तो परमात्मा से उन्होंने अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री को अभय दान दिया। माते, एक नारायण श्री हरि को छोड़कर ऐसा कौन सा पुरुष है जिसकी बुद्धि का हरण स्त्री की माया ने ना किया हो। जय स्त्री बड़ी बांकी चितवन से बड़े दिग्गजों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपने चरणों में गिरने को विवश कर देती है। परंतु जो पुरुष जो के वाहन पर आरूढ़ हो जाता है अथवा श्रीहरि के प्रति पूर्ण भक्ति भाव से अपने को समर्पित कर देता है, उनके लिए नरक का द्वार कभी नहीं खुलता। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में भी स्त्री के ध्यान में लगे रहने से जीव को स्त्री योनि ही प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि में जन्म लेने वाला जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली श्रीहरि की माया को ही धन, पुत्र, ग्रह आदि देने वाला पति मानता रहता है और मोह में पड़ा हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। हे माते, इस प्रकार जीव अपने भाग्य के अनुसार विविध कर्मों को भोगता हुआ विविध योनियों में पड़कर विभिन्न लोकों में आता जाता रहता है। यही जीव का जीवन और मृत्यु का चक्र है। अतः ज्ञानी पुरुष को मृत्यु, भय, दीनता अथवा मोह कभी नहीं होता। वह जीव की गति को समझकर अपना लक्ष्य श्रीहरि को ही निश्चित करता है और भगवान के ध्यान में आनंद की अनुभूति करता है। 32वां अध्याय। मृत्यु लोक से अन्य लोकों में जाने के 3 मार्ग। श्री कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति से कहा, माते, मनुष्य इस धरती से 3 मार्ग से होकर अन्य लोकों में जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको स्त्री और धन की अस्थिरता के विषय में बताया था। संभवतः आपके मन में जय संदेह हुआ हो कि इस समत संसार में जीवों की उत्पत्ति मादा अर्थात स्त्री जाति से होती है और धन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। फिर यदि इन दोनों का ही त्याग कर दिया जाए तो संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसके लिए मेरा कहना यह है कि सच्चिदानंद रूप से नारी और धन का मर्यादा विहीन अपभोग मनुष्य को नरक की ओर धकेलता है। गृहस्थी के मध्य इन दोनों का अपभोग बुरा नहीं है। जय सकाम कर्म के अंतर्गत आता है। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर परमेश्वर की उपासना करते हुए इस भव सागर से पार उतरना चाहता है, उसे अपनी पत्नी और परिश्रम से उत्पन्न किए धन का साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। अपितु पति पत्नी मिलकर उस धन से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए अतिरिक्त धन से लोक कल्याण तथा धर्मपरायण का कार्य भी करें। गृहस्थ जीवन में पाप की कमाई की कदापि इच्छा ना करें। जितना हो सके देव कर्म, पितर कर्म, श्रीहरि की पूजा, साधुओं और निर्धनों की सेवा करके अपना हित संधान करे। जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन शुद्ध मन और सेवा भाव से करता है और निष्काम भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, वह मृत्यु के उपरांत देवयान अथवा सूर्य मार्ग से वैकुंठ धाम जाता है। किंतु जो गृहस्थ अज्ञानी है वह ना तो पितरों की पूजा करते हैं और ना देव उपासना ही करते हैं। उनका सारा समय अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपने परिवार को पालने और इंद्रियों के सुख उपभोग में ही व्यतीत होता है। वह जय नहीं जान पाते कि श्रीहरि की पूजा किए बिना सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। वह अपने अहंकार के वशीभूत होकर सभी कर्मों को अपने द्वारा ही संपूर्ण हुआ मानते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के बाद चंद्रमंडल
के मार्ग से होकर पितरलोक को जाते हैं और कुछ दिन वहां ठहरकर फिर संसार में जन्म लेने चले आते हैं तथा अपने कर्मों के फल भोगते हैं। माते, सूर्य जब उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में होता है तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति सूर्यमंडल से होकर वैकुंठ में जाता है, परंतु जब सूर्य दक्षिणायन के कृष्ण पक्ष में होता है तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति चंद्रमंडल की राह में से देवलोक को जाता है। वहाँ का सुख कर्मानुसार भोगकर वह व्यक्ति पुनः संसार में जन्म लेता है। जो मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं वह 84 लाख योनियों में गिरकर रौरव नरक का दुख भोगते हैं। माते, जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख ही नहीं छोड़ता तब तक उसका शरीर अंगूठे के बराबर बना रहकर जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ घूमता रहता है। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण तथा निष्काम भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा करता है और अपने सभी संसारिक कार्यों को करते हुए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को समर्पित करके जन्म से मृत्यु तक का अपना समय व्यतीत करता है, वह व्यक्ति सीधे देवयान से वैकुंठ लोक को जाता है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।